पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। खबर न्यूज। हंसियो छूटता क्या कहल जाए। नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। आज सवेरे ही से समझ कि से ये गड़बड़ा था। लालू प्रसाद यादव कि जब मुंह अगर खुला था ना, हालांकि कई चीज भूल गए हैं, पॉलिटिकल भी, जैसे कि कांग्रेस को छोड़ माने ममता बनर्जी को इंडिया लीड करना चाहिए, समर्थन में आ गए हैं। ये सभी खबरें बनी है, लेकिन सबसे बड़का खबर जौन बनल, पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश कुमार जी महिला संवाद नैन से के जाता आंख से के जाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहे हैं तो नैन सेकने जा रहे हैं। हालांकि आंख सेके के मतलब जौन बात हम दिखत नहीं कि भाई आंख सेकना जाना तो बड़बे कल मन आदमी हमनियों के जवानी में आंख सेकत रही है। ये अब ओकरा के हम कितना बताएं जी कि सब ये बड़ा खुल करके ये मैंने समझे के काम बा। हाँ, हम गूगल में जाके कि आंख सेकने का मतलब क्या होता है, एक मुहावरा है ना, तो मिलल है कि आंख सेकना एक लोकोक्ति है जिसका मतलब है किसी सुंदर व्यक्ति या वस्तु को टकटकी लगाकर माने एक टक देखकर मिलने वाली खुशी। अक्सर इसका इस्तेमाल लड़कों द्वारा सुंदर लड़कियों को देखने के संदर्भ में किया जाता है। गूगल बाबा गने भाई आगे कहता है कि यह एक सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाली लोकोक्ति है और प्रकृति में अश्लील नहीं है। हम अपन बात नहीं कहते, गूगल बाबा से निकलनी है, मतलब प्रकृति में ये अश्लील नहीं है। तो अगर लालू प्रसाद यादव ये बात कहते हैं, बड़े भाई हैं नीतीश कुमार के, कि जाता आंख से के देखिए अब उस पर क्या ज्यादा, वो करा बात समझे कि इसे हाउ 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 पूरा समझ कि बिहार के राजनीति हाउ 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 जेकरा मन। सम्राट चौधरी का भी आ गया, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष भी आ गया, अशोक चौधरी का आ गया, जमा खान का आ गया, लेसी सिंह का आ गया, उपेंद्र कुशवाहा का आ गया, गिरिराज सिंह का तो आया। छी 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 गिरिराज सिंह। अब हम नाम ना बताए, लेकिन कुछ साल पहले भाजपा के एक बड़े नेता ने, अब की हम नहीं जाना, सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था। वो घड़ी छी छी छी। और कब किसने क्या कहा है हम ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें। मुख्यमंत्री हाउस के अंदर जब भाषण दे रहे थे, याद बनू, उस समय वो महागठबंधन के माने राजद के साथ रहे, तो यही एम ढेर लोग, सम्राट चौधरी, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा वगैरह का जन के गिरिराज सिंह, पूरा कतना तब समझे कि से बीजेपी के एमएलसी महिला जनबा का बोल घुमा भोकार एकदम रो रही है, क्या सीएम क्या बोल दिए। मैं आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई आज का जो लालू प्रसाद यादव को एकदम पता नहीं कैसे हमरा बुझाला कि स्वयं में हिंदू के बूढ़ जौन हो जाला बचपना आ जाला खा दिमाग में जला। ये सब नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं जी। मैं देख रहा हूँ राजद के लोग जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के पिताजी नीतीश कुमार को क्या कहे थे, तो उनका भाई क्या कहले रहन, तो नीतीश कुमार भी क्या बोले थे। लेकिन एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार बोल गए थे, बोलने के बाद दूसरे दिन माफी उन्होंने मांगा था और जबरदस्त तरीके से माफी मांगा था, और रात भर सोए नहीं थे कि मैं क्या बोल दिया। ही रियलाइज्ड कि आई हैड कमिटेड ब्लंडर, हमने क्या कर दिया, ये रात भर सोए नहीं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो बोलना होता है वो अब कितना हम इनकर, क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस 4 decades, इसलिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि भाई इनके बात को जो है बतंगड़ मत बनाइए।
एक उम्र के पड़ाव पर हैं इसलिए, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। नीतीश कुमार ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और वो आँख सेकने जा रहे हैं जी। हालांकि आँख सेके का मतलब ये होला कि जिसे कपड़ा ना ली ना जा, फूक फूक के अखिया सेकी ना जाई हो। इहो दिल बा गूगल बाबा में। और राजद के लोग तो बहुत सारे लोग से बात हमारा भइल, बेचारे परेशान बन जाए, बाप रे बाप वो का कइल जाओ। अब हमनी के पार्टी के माई बाप हुए हम सब पट्टिए उनकरे ह। पार्टी माने पैकेट में रहे लालू यादव के, वो पैकेट से जब मन कर निकलिहन पैकेट। तो अब हम लोग बचाव भी कौना तरह से करें, बचाव भी करने में तब यही नहीं कि हई का बोले रहन, हऊ का बोले रहन, तो हऊ का केकरा बारे में बोले रहन। लेकिन उन्होंने ऐसी गलती की जिसके लिए क्षमा मांगा। इसका मतलब ये आपको परमिशन नहीं देता है, लाइसेंस नहीं देता है कि आप भी इस तरह के अनर्गल सनर्गल बात बोला कीजिए। बल्कि अशोक चौधरी ने जी को बात कहा बड़ा कि भाई उनकी भी बच्चियां हैं, 7 बच्चियां हैं, क्या सोच रही होंगी। लेसी सी ने भी जो कहा कि आधी आबादी का अपमान है, माफी मांगनी चाहिए इनको। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि माफी मांगने। मोस्ट ऑफ द लीडर्स बिलोंगिंग टू एनडीए अगर ये कहते हैं तो माफी मांगे में कोई दिक्कत नहीं। करिए भाई निकल गिल थोड़ी दिमागवा काम ना के लिए हरे बर्दे लेके, तो क्या दिक्कत है। जैसे नीतीश कुमार ने कहा ना भाई दूसरे दिन आ करके, हम लोग को जो पता है कि दूसरे दिन तो 10 से 11 बजे हाउस में आ गए, 10 बजे आ गए थे। कब 11 बजे, कब 11 बजे की बस सो अंदर से मैंने एकदम नहीं एक होता है कि हम क्या बोल दिए। तो ये भी माना जाता है हमारे हिंदू ग्रंथों में कि अगर इफ़ यू रियलाइजेज दैट यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक और यू हैव कमिटेड ब्लंडर, आपने कोई गलत कह दिया, कोई पाप कर दिया है, अगर रियलाइजेशन हो जाए मांग लेते तो हो भगवान माफ कर देना। आई वुड लाइक टू सजेस्ट लालू प्रसाद यादव जी ये कर दें। एक मुख्यमंत्री जिसको आप छोटे भाई भी कहते हैं, इस तरह के बात कहा ज़्यादा दिखा दिया जब भाई के कर क्या बोल रहे। लेसी सिंह हैं वो बोली हैं, सम्राट चौधरी जी भी, अब सम्राट चौधरी जी की भी उतना ना कि अब इनका के समझे कि कोई लोग हमें भेजल जाए, ऐसा थोड़ा होता है। जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। देखिए इस तरह के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इस तरह की भाषा का कोई जगह नहीं है। ये महिलाओं का घोर अपमान है और आधी आबादी का, जिस तरह से आरजेडी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह के भाषा का कोई भी महिला समाज इस लोकतंत्र में कोई भी अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए ऐसी भाषा बोलने के लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए महिलाओं से। उनको तो दर्द हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35% महिलाओं को आरक्षण दे के हर प्रकार की नौकरी में आगे बढ़ा रहे हैं, आरक्षण दिए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर नगर निकाय में आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। उनके खुद घर में महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का सम्मान नहीं है। उनको भी कई बेटियां हैं, तो वो तो महिलाओं के साथ इस अपमान के लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। आज सेविका की बेटी या बेटा नौकरी पा रही है तो इसलिए उनको दर्द हो रहा है। ये आधी आबादी का घोर अपमान है। इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी के लिए आरजेडी के नेता को माफ़ी मांगनी चाहिए। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। खैर चलिए, अब हम लोग बात करेंगे एकदम, चूंकि उसी पर मैं बात करना चाहता था कि दुर्गति हो गई चुनाव में। तिरहुत स्नातक चुनाव जो हुआ, उपचुनाव, उसमें
एनडीए की दुर्गति हो गई। मैं जेडीयू नहीं कहूंगा, एनडीए मैंने दुर्गति हो गया। जौन उपचुनाव 4 गो विधानसभा के भई रहे, उनमें जौन खुशी से चेहरा एकदम पूछा मत, एकदम मुरझा गिलन जाए। इसलिए कि भले वो 4 गो विधानसभा में भई रहे, ई जौन भइल बा एमे 28 गो विधानसभा के वोटर बाड़न, 4 गो लोकसभा के, समझिए 75,000 वोटिंग भई रहे। और कैसे जो है एक निर्दलीय बंशीधर ब्रिजवासी टीचर सबको पटक के मतलब कि चौथे नंबर पर एनडीए के कैंडिडेट के अभिषेक झा का अनाउंसमेंट 17 दिन पहले नीतीश कुमार ने किया था, आप जान लीजिए। और एनडीए में कितनी पार्टियां हैं, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन देखिए अब तो लगता है कि तालमेल रह भी न की रहे। हम बेचारा कि 2 करोड़ चॉकलेट खर्च कहता तो नहीं पटिया के कि बड़ा खराहा गति से भागत रहन, तुरंत प्रवक्ता बनलन, तुरंत पटिए कहता सन। ये में ढेर आदमी क्या कहता कि से 2-3 दिन पहले कोनो मीटिंग बही रहे, गुप्त मीटिंग बही रहे एकदम दरवाजा बंद करके, तो उसमें तो कहला सन कि तू नहीं जीत 3-4 नंबर पर बाड़ा तो बिगड़ गिरवा। हाँ जो घाघ बाग कर ना। और देवेश चंद्र के खिलाफ भी, और आनंद मोहन तो पहले ही बोल दिए थे कि भाई हम प्रचार न कर, जाओ अपने मन से कोई कैंडिडेट बना तो बजा, यहाँ ब्राह्मण है ये नहीं है झा। अरे वो देवेश चंद्र ठाकुर जो जीतते थे उनका अपना था, ही इज नॉट कंसिडर्ड एज ब्राह्मण लीडर, उनका अपना बनाया तो वह सब कोई हो जाए। तो एक चीज तो तालमेल नहीं था बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जात के आधार पर एक तो जो वहाँ टोटल वोटर्स जो हैं 1,56,000, उसमें लगभग 40-45 हजार टीचर वोटर बना, और एक टीचर के बड़े नेता रहे हैं, अभी भी हैं, ब्रिजवासी। और आप जानते हैं कि इनको बर्खास्त कर दिया के पाठक ने, क्योंकि टीचर के कॉज को लेकर के लड़ते थे। तो जब आदमी बर्खास्त हो जाला कोई के खातिर तू लड़त रह समाज में कोनो तरह प्रताड़ित आदमी के, तो सहानुभूति आ जाती है। तो सहानुभूति भी इनके साथ अब जहाँ 40-45 हजार टीचर वहाँ आप समझ सकते हैं। और दूसरी मैं बता रहा हूँ कि जो लागत, अच्छा सबसे बड़का बात कि हमने के जितना भी हम बहुत बड़का अपना के चैनल नहीं मानत, जैसे कि 5.5 लाख हम लोगों का 5,57,58,000 सब्सक्राइबर मान, लेकिन बड़का जे बा सब कोई बंशीधर ब्रिजवासी के मैंने नाम समझ ले रहे कि मर डार्क हॉर्स निकल जाए, हताना समझ के, या तो जान बुझ करके या अनजाने में। हमने के तो भाई जाने बुझ के बुझियो लेकिन मन के गई। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं, मैंने इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, एक तरह से इनकार नहीं किया कि मैंने जातीय आधार पर पोलराइजेशन नहीं किया भाई, एकदम। सेकंड किया जनसुराज ने, सेकंड जनसुराज ने किया विनायक गौतम ने, तो भूमिहार समाज के हैं, जान लीजिए। तो भूमिहार वोट उनको मिला, जो एनडीए का जो कोर वोट माना जाता है, भूमिहार विनायक गौतम को दे दिए, राजपूत राकेश रोशन को दे दिए, ब्राह्मण संजय कुमार झा को दे दिए। इवन वैश्य वोट जो माना जाता है वो भी एनडीए का ही कोर वोट माना जाता है, उन लोगों ने गोपी किशन को दे दिया, जो राजद के कैंडिडेट से, जो 3रे नंबर पर है। अभिषेक झा तो 14 नंबर पर ठहरा गिलन। अब उनका समरे में कितना दिन लागी, पहल के वे बेचारा चुनाव लड़ला, आतना समझ गुटबंदी हो गई कि अब पूछा मत। हालांकि पार्टी में ये था एनडीए में कि भाई बिना सलाह मशवरा कि भाई एनडीए की एक बैठक होती, उसमें हम लोग तय करते कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए। दादा अपने मने हो गई कि हाँ फलना कैंडिडेट हो जीवन, जेडीयू का ही होता, बिकॉज जेडीयू का सीट था। लेकिन हमनियों से लाए में समय और भी जब पार्टी के रहे, उसी पर आनंद मोहन ने कहा था कि आनंद मोहन तो दिल से बतियावेलन, साफ कह दल कि अरे ये कैसे हो जाए कि हम कोई के चुन देबा, कोई के ऐसे बोला जाए हमारा से सलाह मशवरा ना कर जाए, हम कह देव कि हाँ जीतावा वोट मांगा, ना हम इनसे न कर। तो एक बात हुई, लेकिन अभिषेक झा के साथ बहुत मैंने कई लोगों ने खंजर मारा है। सबसे ज्यादा तो समझे कि देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ भी, चलिए कसों बेचारे जीत गिलन, सहनी समाज के हैं और 205 से ही जो है नियोजित टीचर हैं 2005 से, लेकिन लड़ाकू माना जाता है इनको कि लड़ाई लड़ते हैं, शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और आशा है कि आगे भी लड़ते रहेंगे। हालांकि अब तो कतना के कार्यकाल बढ़बे किलवा ना, बहुत ज़्यादा तो चुनाव में जीतल बा, तो चला घबराइया मत हो। अभिषेक जो हारा है हार ही में जीत मानिए आप लोग,
हार में जीत मानते हुए अगले लड़ाई के लिए तैयारी कीजिए। ठीक तो बात खाती अपना काफी बात तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।